Hello everyone, this is Kashish Khatri, a second year BRT student from SMS Medical College and I welcome you all to the Kashish Institute। और आज का वीडियो भी तुम्हारी ही रिक्वेस्ट पे आया है। लास्ट वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था SMS मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट रोड मैप क्या होगा अगर तुम्हें 2027 के अंदर SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। आज का वीडियो थोड़ा और डिटेल वीडियो होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट 9 मंथ की स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं कि दीदी हमें हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, बायो को हम कैसे अच्छी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, फिजिक्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं ताकि हमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में तुम्हें कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस इस वीडियो को देख के हम लोग भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही तुम लोग अपने आप से एक प्रॉमिस करोगे कि दीदी इस वीडियो में जो बातें बताने वाली है ना, हम उन चीजों को आज से ही फॉलो करने वाले हैं। अगर तुम आज से उन चीजों को फॉलो करोगे ना, कोई भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, बस फॉलो तुम्हें करना है। ठीक है, मैं तुम्हें कंप्लीट रोड मैप दे सकती हूँ, मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग अभी तक मुझे देख चुके हो, तुम लोग अभी तक मुझे जानते हो कि दीदी हर एक सिचुएशन में हमारे साथ खड़ी रहती है और दीदी हमेशा तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हारे एग्जाम तक, तुम्हारे कॉलेज पहुंचने तक दीदी तुम्हें गाइड करेगी, पर फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें भी थोड़ा सा साथ देना है, तुम्हें भी मेरी बातें माननी है, तब जाके तुम एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे और तुम खुद मुझे मैसेज करोगे दीदी हमारा फाइनली सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे अपना अलॉटमेंट लेटर भेजोगे। बहुत सारे बच्चों ने भेजा है 2026 में, बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपने अलॉटमेंट लेटर की फोटो भेजी है। दीदी देखो एसएमएस बीएससी नर्सिंग, दीदी देखो एसएमएस बीएमआरआईटी, दीदी देखो एसएमएस बीएमएलएस। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ तुम जो इस वीडियो को भी देख रहे हो ना, तुम्हारा मैसेज मेरे पास आना चाहिए कि दीदी ये देखो मेरा अलॉटमेंट लेटर, इसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है, मैं इस साल अपना 100% देने को तैयार हूं, या 100% देने को दीदी मैं तैयार हूं इस साल उस मेडिकल कॉलेज के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, उस मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं दीदी। और जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों के लिए मैं थोड़ी बहुत वो चीजें भी बताऊंगी कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के फायदे क्या हैं। जो जिस बच्चे ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है उस बच्चे को तो पता ही है, पर जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है उस बच्चे के लिए आज मैं एक बार वापस से तुम्हें बताऊंगी कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के फायदे क्या हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज अगर तुम्हें करने हैं तो नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता है, नीट के थ्रू 2027 में भी एडमिशन नहीं होगा, तुम्हें आरयूएचएस यूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, अगर एसएमएस बीएससी नर्सिंग के फायदे बताएं हम, ठीक है, अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो 1 लाख प्लस तुम्हारी फीस रहती ही रहती है, पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में तुम्हारी कोई भी फीस नहीं लगती है पूरी बीएससी नर्सिंग के कोर्स में। और जो हॉस्टल फीस भी तुम्हारी लगती है मुश्किल से 5,000 पूरे साल भर का, 6,000 पूरे साल भर का, इससे ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, स्टाइपेंड भी मिलता है तुम्हें, बॉयज को 150 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है, गर्ल्स को 450 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। तो स्टाइपेंड भी मिलता है बच्चों को, हालांकि कम है बट स्टिल कुछ नहीं से तो तुम्हें स्टाइपेंड भी मिल रहा है। टॉप कॉलेज है, यहाँ से निकलने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर तुम्हारी डिग्री में एसएमएस मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है तो कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा, हर एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए ओपन रहती है, बहुत सारे कनेक्शंस तुम्हारे पास ओपन रहते हैं, कहीं पर भी तुम्हें जॉब मिल सकती है और अच्छी जॉब मिल सकती है। इंटेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर तुम एसएमएस ग्रेजुएट हो तो हर एक पर्सन को पता है, हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि एसएमएस में इतना ज्यादा पेशेंट एक्सपोजर है। तुम लोगों ने हर वैरायटी का केस देख लिया होगा अपनी पूरी डिग्री के दौरान, तो बहुत ही अच्छा पेशेंट एक्सपोजर रहता है, तुम्हारी स्किल बहुत इंप्रूव होती है और एक्सपीरियंस डॉक्टर, एक्सपीरियंस प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाने आते हैं। फेस्ट और फ्रेशर्स और फेयरवेल भी कुछ सालों से तो बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। बीएससी नर्सिंग में तो स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट भी होते हैं, पूरा स्पोर्ट्स वीक होता है तुम्हारा जिसमें तुम्हें स्पेशली स्पोर्ट्स कराया जाता है। और एसएमएस में बहुत बड़ा आरडी ग्राउंड है, तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, हर एक वैरायटी का स्पोर्ट्स तुम खेल सकते हो। तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर। इंडोर गेम्स खेलने हैं, तुम्हें चेस खेलना पसंद है, लूडो खेलना पसंद है, कोई सा भी गेम खेलना पसंद है, हर एक वैरायटी का गेम तुम्हें मिल जाएगा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। मतलब एक बार एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हमें आना है और हर एक चीज हमारे पास ओपन रहेगी। ठीक है, जिम भी है, जिन बच्चों को जिम जाना है जिम भी है, जिन बच्चों को जिम जाना अच्छा लगता है। ठीक है,
एसएमएस पैरामेडिकल की हम बात करें, एलाइड एंड हेल्थ केयर की बात करें ना दीदी, तो फीस अगर हम 1 लाख से कंपेयर करें तो पैरामेडिकल की फीस 21,000 है पर ईयर, बॉयज की, गर्ल्स की 10,500 पर ईयर है, और बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई है एसएमएस की वो सारी तो सेम ही है, बस फीस का तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और स्टाइपेंड नहीं मिलता है पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को, पर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि उनकी जो ड्यूटीज होती है वो काफी ज्यादा कंटिन्यूस लगती है, पर पैरामेडिकल वाले बच्चों की उतनी कंटिन्यूस ड्यूटीज नहीं लगती है, इसलिए उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हम आरयूएचएस यूईटी की बात करें दीदी, तो आरयूएचएस यूईटी एंट्रेंस एग्जाम हमें देना होगा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जिसका सिलेबस है सिर्फ 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमें अच्छे से आनी चाहिए। एटलीस्ट 95 प्लस का एम हमें रखना है 100 में से, कि एटलीस्ट 95 प्लस मार्क्स हमारे आने चाहिए। अभी देख के घबराना नहीं है कि दीदी 95 कैसे आएंगे, दीदी बैठी है अभी, तो अभी घबराना नहीं है, जब तक दीदी बैठी है तब तक घबराना नहीं है, एक एक चीज का सोल्यूशन दीदी तुम्हें देगी। ठीक है, बस एक थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा शांति रखो। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में से ही आएगा, कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं, उसके लिए एक बार सिलेबस डाउनलोड कर लेना। द कशिश इंस्टीट्यूट ये अपना एप्लीकेशन है, द कशिश इंस्टीट्यूट ये एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना, और आरयूएचएस का जो सिलेबस है, सिलेबस वाला सेक्शन दिखेगा, जैसे तुम रजिस्टर करके लॉगिन करोगे सिलेबस वाला सेक्शन दिखेगा, आरयूएचएस का सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के देखना कि कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सिलेबस अपने सामने रखोगे, जो भी चैप्टर कर रहे हो, बायो का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो तो चैप्टर खत्म करा, है ना, खत्म करा, उसके बाद मैच करोगे कि कोई टॉपिक मेरा रह तो नहीं गया, जितने टॉपिक इस सिलेबस में लिखे हुए हैं क्या मैंने वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी का था जो कि मेरी नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो सिलेबस मैच करोगे, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सिलेबस डाउनलोड करके रखना, 1K प्लस डाउनलोड है हमारी एप्लीकेशन पे, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना। आगे जाके हम क्विजेस वगैरह भी इस एप्लीकेशन पे कंडक्ट करवाने वाले हैं कंप्लीटली फ्री में, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो, आने वाले टाइम में काफी सारी चीजें तुम्हारे लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स के 33 क्वेश्चन 33 मार्क्स के, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन 33 मार्क्स के, बायो के 34 क्वेश्चन 34 मार्क्स के, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसके 0 ही मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश मीडियम में भी पेपर आता है, हिंदी मीडियम में भी पेपर आता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, सेंटर अलॉट होते हैं, मोस्टली सेंटर जयपुर में अलॉट होते हैं, तो सेंटर अलॉट होते हैं, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है हमारा। ठीक है, और लेवल जो होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, नीट जितना हाई लेवल नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट पेपर होता है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, 95 प्लस हम स्कोर कर सकते हैं। अब बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है दीदी, अगर हम 95 प्लस तक जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा बेसिक स्ट्रांग रखना पड़ेगा। 90% बच्चों को मैंने देखा है उनका बेसिक वीक होता है ना, तुम लोगों का बेसिक वीक होता है और तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा लेते हो। ठीक है, तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन आता नहीं है और तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक उठा लेते हो, जिसमें से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन में से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसिक्स पढ़ना जरूरी है, जो नॉर्मल बेसिक्स हैं, ग्राफ्स हैं, वेक्टर है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, यूनिट एंड डायमेंशन है, लॉगरिथम है, तो पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर है, कोई टॉपिक है, पर ये एक ऐसी चीज है, मैथमेटिक्स की एक ऐसी टूल है जिसके बिना बिना हम फिजिक्स समझ ही नहीं पाएंगे। 90% बच्चों के मार्क्स फिजिक्स में ही कम आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता। जब तक हमें बेसिक नहीं पता चलेगा तब तक हम कैसे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? टफ टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, तुम लोगों को लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस वो बेस पे आधारित होते हैं। और अगर हमारा आधार ही क्लियर नहीं है, अगर मेरा बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो मैं बिल्डिंग कैसे बनाऊंगी? अगर मुझे एबीसीडी नहीं आती है तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगी, मैं वर्ड कैसे बनाऊंगी? तो उसके लिए मुझे एबीसीडी सीखना पड़ेगा, तो बेसिक मैथ्स तुम्हें सीखना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तुम आगे जाके चीजें समझ पाओगे, तभी तुम फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं कि बेसिक नहीं पढ़ते हैं, तो बेसिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस भी बैच से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, बेसिक जरूर पढ़ो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मेरे ही बैच से पढ़ो, पर मैं तुम्हें ये जरूर बता देती हूँ कि हमारा द कशिश इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे योद्धा बैच है, और इस बैच में तुम लोग मानोगे नहीं पर 7 से 8 क्लासेस सिर्फ बेसिक मैथ की है, जिसमें हर एक प्रकार का बेसिक तुम्हें बताया गया है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है,
और भी तो मेरे जितने भी बेसिक हो गए, लॉगरिथम हो गया, हर एक प्रकार का बेसिक, ग्राफ हो गया, सारे बेसिक्स बताए गए हैं, बेसिक्स पे क्वेश्चन बताए गए हैं, बेसिक्स पे क्वेश्चन कराए गए हैं। इवन डिग्री, रेडियन, या छोटी मोटी चीजें होती है जो कि टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स ऐसा मान लेते हैं कि बच्चे को आता होगा, पर तुम, मुझे पता है तुम बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हो ना, तुम लोगों का बेसिक थोड़ा सा वीक ही रहता है, तो इसलिए मैंने बेसिक इतना इजी लैंग्वेज में, इतना आसानी से बताया ना। अब देखो, जितने बच्चों ने इस बैच में फर्स्ट टेस्ट दिया है ना, जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगता था, वो बच्चे 80 80 70 70 85 90 नंबर ला रहे हैं टेस्ट में। फिजिक्स में फुल फुल नंबर भी ला रहे हैं वो बच्चे। ठीक है, तो इतनी अच्छे से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतनी अच्छे से बच्चों ने प्रिपरेशन की है, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ इस चीज को कि अच्छे से बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, जहां से भी पढ़ रहे हो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। इस बैच में तुम्हें 100% बेसिक क्लियर कराया जा रहा है, तो कोई अगर बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इस बैच को ज्वाइन करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ज्यादा बैकलॉग भी नहीं रहेगा तुम्हारा, एक एक चैप्टर ही हुआ है पर सब्जेक्ट में, तो ज्यादा बैकलॉग भी नहीं है, कवर भी कर सकते हैं। अभी हमारा टाइम भी है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। 799 का बैच है, ज्यादा प्राइस भी नहीं रखी है, और साथ में अभी भी ये वाला कूपन कोड एक्टिव है। कूपन कोड कशिश का यूज करके फ्लैट 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। 799 की जगह सिर्फ और सिर्फ 699 में इस बैच को तुम लोग परचेज कर सकते हो। द कशिश इंस्टीट्यूट ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, पेड क्लासेस वाले सेक्शन पे जाओगे, योद्धा बैच पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कूपन कोड वाला ऑप्शन आएगा, उसमें कूपन कोड लगा देना, तो 699 में बैच तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। क्लासेस रेगुलरली लेना स्टार्ट कर देना, और नोट्स प्रॉपर्ली बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, हाँ दीदी, बेसिक हम क्लियर कर लेंगे। बायो कैसे पढ़ेंगे? रोज की एक क्लास जो बायो की होती है, उस क्लास को अच्छे से, पहली बात तो ये है, हर एक क्लास को फोकस से अटेंड करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे नींद में उठते ही हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेटे लेटे क्लासे देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्लास लेने से पहले फोन स्विच ऑफ होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। हर एक क्लास लेने से पहले फोन बिल्कुल भी टच नहीं करना, एटलीस्ट क्लास लेने से 30 मिनट पहले फोन टच नहीं करना है, ये तुम्हारा रूल होना चाहिए हर क्लास लेने से पहले। अगर तुम कोई बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बस बैच ज्वाइन करके बैठ गए हो। ठीक है, अगर तुम बैच ज्वाइन कर रहे हो, तो तुम्हें उस बैच में क्लासेस भी लेनी है, और फोकस से लेनी है, तैयारी करनी है, और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है ना, वो इस वीडियो को देख के खाली ना जाए, उस बच्चे का एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और फिर दीदी बायो में हमने अच्छे से क्लासेस ले ली, तो अगर तुम अच्छे से क्लास लेते हो ना, 80% तो क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे रोहित सर इतनी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, 80% क्लास में याद हो जाएगा। जो 20% बच गया है, और एनसीईआरटी रीड करना इंपॉर्टेंट है, तो 20% जो बच गया है, नोट्स रिवाइज करोगे और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे, और बहुत ही अच्छे से बायो तो क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस में भी सर कराते हैं, डीपीपीज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, उनकी प्रैक्टिस और अच्छे से करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। बैच में तुम्हें सारी चीजें प्रोवाइडेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फोल्डर है जिसमें पूरे पूरे पेपर्स भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, और रेगुलरली टेस्ट देने हैं, और वीकली रिवीजन करना है कि हर संडे मुझे इतना रिवाइज करना है, ये पूरा रिवाइज करना है, तो वीकली रिवीजन भी हमें करना है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें दीदी, तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो तीनों के लिए लेक्चर्स लेना है। ठीक है, एक बार में एक सब्जेक्ट उठाना है तुम्हें, जैसे कि तुम अगर अभी तुम्हारा बायो चल रहा है क्लासेस में, ठीक है, तुम अपने बैच के अकॉर्डिंग चल सकते हो। बायो चल रहा है, केमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक चल रहा है, और फिजिक्स चल रही है, तो तुम ऑर्गेनिक करोगे उस टाइम पे, तो अपने बैच के साथ फॉलो करना। ऐसा ज्यादा दिमाग भी मत लगाना कि मेरे बैच में तो ऑर्गेनिक चल रहा है दीदी, मैं इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना मैनेज नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स बहुत है तुम्हारे पास, जबरदस्ती एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड मत करना। 3 सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज करो, जो अभी कर रहे हो ना उसको अच्छे से मैनेज करो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक करा, उसका लेक्चर देखा, कंसेप्ट समझे, थोड़े बहुत कंसेप्ट है ऑर्गेनिक में, जैसे SN1 रिएक्शन हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो थोड़ी बहुत जो समझने वाली चीजें हैं उनको समझ लिया, रिएक्शंस को समझ लिया, और फिर रिएक्शंस को याद करना है। रिएक्शंस को कैसे याद करना है, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगी। हालांकि कई बच्चे जो मुझे लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं, उन बच्चों को पता है दीदी हर साल बोलती है कि एक रिएक्शन नोटबुक बनानी है। दीदी रिएक्शन नोटबुक कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताती हूँ। ऐसे रिएक्शन नोटबुक बनाते हैं जहां पर हम यहाँ पर रिएक्टेंट लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रिएजेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन नोटबुक बनाते हैं। जैसे मेरे पास एक रिएक्टेंट हो गया अल्कोहल, ठीक है, इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैंने कराई है, अल्कोहल की रिएक्शन करा दी, मान लो किससे कराएं रिएक्शन, चलो ल्यूकास रिएजेंट से करा दी। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट से करा दी,
एनहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl के साथ करा दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, RX बनेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्या होगा, किसकी टर्बिडिटी ज्यादा होगी, तो एक बार में हमने एक रिएक्शन यहाँ पर लिख ली। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट हमने यहाँ लिख दिया, फिर सेकंड हमने डार्जन रिएक्शन लिख ली। तो इस तरह की एक पूरी टेबल हमें तैयार करनी है और उसको हमें सुबह भी पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है। तो इस तरीके से हमें पूरी टेबल तैयार करके फिर रेगुलरली उसको रिवाइज करना है। अगर ये चीज तुमने कर ली ना, अगर ये चीज तुम लोगों ने कर ली, कोई भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। ऑर्गेनिक 90% बच्चों की वीक होती है और अगर तुमने स्ट्रॉन्ग कर ली ना, तो तुम लोगों को ये रिएक्शंस भूल ही नहीं पाओगे। तुम एग्जाम तक तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी सारी रिएक्शन, पर तुम्हें ये चीजें माननी पड़ेगी, इन चीजों को करना पड़ेगा। आज ही रिएक्शन नोटबुक बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेक्चर्स देखो, पहले रिएक्शन को समझो, बस आंख बंद करके लिखना नहीं है, रिएक्शन को समझो और फिर लिखो। ठीक है, हाँ दीदी समझ गए। इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, इनऑर्गेनिक में लेक्चर देखोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिजिकल में फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला शीट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है, पर लास्ट में एक रीडिंग करनी होती है एनसीईआरटी की, वो सब मैं तुम्हें आगे जाके गाइड करूंगी। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला शीट बनाना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, और फिजिक्स में दीदी बेसिक सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए। ये सारे मैंने बेसिक लिखे हुए हैं, ये सारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। ग्राफ आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एरर आना चाहिए, लॉग आना चाहिए। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे दीदी एरर कहाँ से आ गया, कई सारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि एरर भी बेसिक मैथ में इंक्लूड होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे दीदी एरर तो ना 11th का पोर्शन है, आप कैसे यहाँ पर लिख रहे हो। 2026, 2025 2 साल से लगातार एरर पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई भी फॉर्मूला उठा लेते हैं, 2026 में पावर वाला फॉर्मूला उठाया था, उसमें एरर का कॉन्सेप्ट लगा के चेंज पूछ लिया है, और 2025 के अंदर रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया था, उस पे चेंज, उस पे एरर का कॉन्सेप्ट लगाकर चेंज पूछ लिया। अब तुम मुझे बताओ, 90% बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, उनको ये भी नहीं पता होगा कि दीदी एरर पे भी क्वेश्चन आया है, एरर भी कोई बेसिक मैथ का पार्ट है क्या। तो देखो इतना बेसिक बच्चों को नहीं पता है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो बेसिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पहले बेसिक पढ़ो। फिजिक्स का फर्स्ट रूल है पहले बेसिक पढ़ेंगे फिर एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रांग है ना, तो तुम इस लेवल का क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और काम वैसे ही करना है। हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले बेसिक्स पे वर्क करना है और सारे बेसिक इस बैच पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें पता ही है कितनी ज्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं तुम लोगों के लिए। बहुत ही अच्छी क्लास है। अभी तक जितने बच्चे इस बैच में इनरोल हैं, उन बच्चों में मैंने सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट ही देखा है और बच्चों को बहुत मजा आता है क्लासेस लेने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही है। सारी क्लासेस में बच्चों को इतना मजा आता है, बच्चे इतने इंटरैक्टिव हैं। कई सारे बच्चे एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं, हर एक क्लास में बच्चे आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जा रही है और 2027 के अंदर तुम खुद देख लेना कि कितने सिलेक्शन इस बैच में से आने वाले हैं। 2026 के रिजल्ट तुम ऑलरेडी देख चुके हो, 2027 का रिजल्ट भी तुम लोग देख लेना। ठीक है, इसमें तुम्हें सिलेबस कराए जाएंगे, वन शॉट में रिवीजन भी कराया जाएगा। ऐसा मत सोचना कि दीदी सिलेबस करा के फ्री हो जाएगी, नहीं, वन शॉट में रिवीजन भी कराया जाएगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे, क्लास नोट्स भी तुम्हें मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट भी तुम्हें मिलेंगे और टेस्ट भी RUHS बेस्ड होंगे टेस्ट सारे। ठीक है, अभी एक टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, DPP CPP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, एक्सपीरियंस फैकल्टी तुम्हें पढ़ा रही है। बेसिक मैथ्स भी बहुत अच्छे से क्लियर है इस बैच में। ठीक है, और 799 की जगह सिर्फ 699 में इस बैच को परचेज कर सकते हो, इस कूपन कोड का यूज करके। रोहित सर का भी कूपन कोड है, उस कूपन कोड को भी यूज कर सकते हो, किसी भी कूपन कोड को यूज कर सकते हो। ठीक है, द कशिश इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, पेड क्लासेस वाले सेक्शन में जाके योद्धा बैच को तुम लोग परचेज कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। iOS आईफोन लैपटॉप यूजर्स के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम लोग मिस ना करो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी अगर इश्यू आता है, कोई भी डाउट है, तो तुम इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन से रिगार्डिंग और कोई डाउट है, ऐप में कोई इश्यू आ रहा है या फिर और कुछ तुमको पूछना है, इस हेल्पलाइन नंबर पे तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, अब अपना 100% दे दो और तुम्हारा मैसेज उस दिन मेरे पास आना चाहिए जिस दिन राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। उनमें
तुम्हारा नाम होना चाहिए और उसके नीचे एसएमएस मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।